एक चीज अंडरस्टैंड करो, जैसे कल हम क्लास के एंड में डिस्कस कर भी रहे थे, आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है यूपीएससी का, है ना? देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे चीजें उसमें पड़ी होंगी, बहुत सारे चेंजेस हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये कब करना है, फोटो कैसे लगानी है, चश्मे के साथ लगाऊं, बिना चश्मे के लगाऊं, दाढ़ी के बिना लगाऊं, दाढ़ी के साथ लगाऊं, ये डाउट्स आ रहे हैं। ये आप अपने मेंटर से डिस्कस कर लेना, ठीक है? वो आपको एड्रेस कर देंगे। अब मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट ये था कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल मैसेजेस भी आए मुझे, और आप लोग ड्यूरिंग द क्लास या आफ्टर द क्लास मेरे से पूछ रहे थे कि सर अब टाइम कम रह गया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है, बहुत टेंशन है दिमाग के अंदर, बहुत ज़्यादा थकावट सी फील हो रही है। जो 2025 में दे रहे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा, राइट? अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक ना मैंने आपको मुझे एक स्टोरी भी शेयर करनी थी। एक ना मैंने बहुत टाइम पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, सुनी थी, पढ़ी नहीं थी, एक स्टोरी सुनी थी। ये आप देख पा रहे हो इस पर्सन को? ये पर्सन क्या कर रहा है? ये एक तरह से कोई खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि कहीं पे खजाना है, बहुत सारा एरिया या बहुत सारा डिस्टेंस उसने ऑलरेडी कवर कर लिया है, राइट? अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या करूं। काफी थक गया है वो, यहाँ पे आके काफी परेशान भी हो चुका है कि यार मैं मेहनत कर भी रहा हूं बट रिजल्ट नहीं दिख रहा, राइट? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जितना उसने अभी तक काम किया है ये मेहनत वाला नहीं था, बहुत मेहनत लगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। बट अब वो जब यहाँ पे आ चुका है, इसके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो यहां से वापस चला जाए जैसे ये पर्सन चला गया, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और एफर्ट लगा के अपना 100% देकर यहां तक पहुंच जाए, राइट? हमारी जो यूपीएससी की जर्नी है वो भी काफी हद तक सिमिलर ही है। जब हम यहां पर आते हैं ना, आखिरी के 2-3 महीनों में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कई सालों में ये बात बोली है कि स्टार्टिंग में सर मैं पढ़ रहा था, अच्छा कर रहा था, क्लासेस रेगुलर था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, टेस्ट भी दे रहा था, बट लास्ट में आते आते चाहे वो फियर था, इनसिक्योरिटी थी, टेंशन था, थकावट थी, किसी ना किसी कारण की वजह से मैं वहां से पीछे हट गया। एंड दैट इज हाउ आई कुड नॉट सक्सीड इन दिस एग्जाम। ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, आप में से भी कुछ लोगों के साथ होगा। बहुत ही ऑनेस्ट, मैं बहुत ही रियल फीडबैक आपको दे रहा हूं, ये चीज होती है, राइट? ये चीज हर बंदे को फेस होती भी है। अब लेट्स से अगर आप इसी पर्सन की तरह यहां से पीछे हट जाते हो, क्या होगा उससे? हाँ, खजाना नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, खजाना नहीं मिलेगा। खजाना मतलब एक तरह से शायद इस एग्जाम के अंदर आप सक्सेस नहीं पा पाओगे, बिल्कुल यही होगा, यही पॉइंट होगा, और क्या होगा? बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे कहीं गुना ज्यादा भी कुछ चीजें होती हैं। मैं आपको एक, हाँ जी बोलो, हाँ जी बोल दो अब, और बोल लो, हाँ, और कोई भी कुछ बोल रहा था, हाँ ठीक है, करी हुई मेहनत बेकार हो जाएगी, और हो सकता है मेंटर बन जाऊं, ठीक है, फेयर इनफ, और बिल्कुल फेयर इनफ, या और एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। और देखो यहां पर ना शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल ये होगा कि आपसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, बट इसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होता है, जो मुझे पर्सनली मैंने काफी लोगों में देखा भी है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पता किस तरह से? जब हमें थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं पर अपना बेस्ट नहीं देते, हमें एक टाइम के बाद लगने लग जाता है कि यार लाइफ में ना मेहनत करनी ही नहीं चाहिए। हमें ऐसा लगने लगता है यार मैं मेहनत जब भी करता हूं रिजल्ट तो कुछ आता नहीं है। एंड उस चक्कर में हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हम बनना कभी चाहते ही नहीं थे। यानी कि हम अपने लाइफ में किसी भी सपने के पीछे भागना छोड़ देते हैं, हम सपने देखना छोड़ देते हैं, राइट? आपको जब ये रियलाइज होगा ना यार मैंने मेहनत करी थी, रिजल्ट आया ही नहीं, तो अगली बार आप सोचोगे यार छोड़ो, क्या ही मेहनत करनी, कुछ और काम कर लेंगे। ये आपको रियलाइज नहीं होगा, पर आप 5 साल 10 साल बाद ये रियलाइज करोगे कि फेलियर ठीक है उस टाइम हुआ, पर जो साथ साथ रिग्रेट हुआ ना कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दिया, ये आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था बनने का। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप लोगों ने ना कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में कुछ टीचर्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऐसा देखा होगा जो काफी खड़ूस होता है कि इस सेमेस्टर में सबको फेल कर दूंगा? देखा कभी? मेरे में तो थे यार, मतलब आपका पता नहीं, हमारे यहाँ तो होते थे कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर होता था, वो किसी से ढंग से बात नहीं करता था, उसके दिमाग में होता था यार इस सेमेस्टर सबको, ठीक है, इनका री लगवाना है। या कोई एडमिन स्टाफ होता था, उससे आप कुछ भी नॉर्मल पूछो, वो बड़ा ही गुस्से से बात करता था बिना किसी कारण के, कोई ऐसे रीजन ही नहीं है उसके पीछे का। कहीं ना कहीं वो इंसान भी एक ऐसा इंसान बन चुका है जो उसने कभी सोचा ही नहीं था बनने का, और इसका कारण यही था कि उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ एक ऐसा विटनेस किया था, राइट? जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि उनको भी एक लंबे टाइम तक उनको लाइफ में एक रिग्रेट रहा, एंड अब वो किसी और को सपना देखना, कोई और बंदे को सपने के पीछे भागना, वो देख ही नहीं सकते उस चीज को। ये चीज होती है जो आप एक टाइम से, मतलब लंबे टाइम में जाके आपको विटनेस होगी कि हाँ
ठीक है, फेलियर होना एग्जाम में ठीक है, बट मेरी लाइफ के अंदर मैं ऐसा पर्सन बन चुका हूं जो मैं हूं ही नहीं। ये चीज आपको बाद में रियलाइज होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 3-4 महीने हैं आखिरी के, इनके जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, ठीक है। अब 25 मई को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं 2 महीने अच्छे से पढ़ लेता, 2 महीने मैंने वेस्ट कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, राइट। तो वो बाद में नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आपने एफर्ट डाला, पूरी मेहनत करी, तब नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वो भी चीजें होती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों ने अपना बेस्ट दिया होगा एंड तब भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, वो भी हैं केसेस। पर अगर आप नहीं दोगे फिर तो नहीं ही होगा। ठीक है, जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना कि यूपीएससी नहीं हो सकता, उस दिन सोच लेना कि सच में नहीं हो सकता। ठीक है, कईयों को सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद पता लग जाता है कि यार शायद मैं ना यूपीएससी नहीं कर पाऊंगा। एक बार दिमाग में ये चीज माइंडसेट आ गया ना, फिर ट्रस्ट में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो फिर नहीं हो पाएगा यूपीएससी। और कोई एग्जाम कर लोगे बट नॉट यूपीएससी। ठीक है, मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं, मैंने इंडिया में शायद हर एग्जाम क्लियर किया है, हर एग्जाम, बट मैं भी यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया। ठीक है, अगर आप मेरी मार्कशीट का भी देखोगे ना तो आप रियलाइज करोगे कि यार इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, उस दिन दिखाई भी थी मैंने कुछ एक मार्कशीट्स, बट यूपीएससी मैं भी नहीं क्लियर कर पाया। मेरी भी कुछ कमियां रही होंगी, तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करो। ठीक है, तो बस इसीलिए आपको बता रहा था कि टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। 2 महीने बाद ये मत कहना कि सर मेरा इतना सिलेबस बचा है, मेरा इतना सिलेबस बचा है, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा हो गया बट आई थिंक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब होता क्या पता क्या है, इस टाइम ना प्रेशर आता है, इस टाइम के ऊपर प्रेशर आता है। पर एक स्टोरी है कि देखो जो कोयला है वो भी कार्बन से बना है, डायमंड भी कार्बन से ही बना है, राइट है तो दोनों कार्बन के ही हैं। एक प्रेशर के अंदर क्या बन गया और एक प्रेशर के अंदर क्या बन गया, एक की 0 वैल्यू है, ये बहुत कम वैल्यू है, एक की वैल्यू इतनी ज्यादा है, राइट। अब नोटिस करो ना, जैसे आप लोग भी क्रिकेट वगैरह देखते होंगे, आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी देखा है, पर शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने विनोद कामली का नाम नहीं सुना होगा। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लोग ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों के पास बराबर का टैलेंट था। लोग कहते हैं आज से 20-25 या 90s के अंदर दोनों बराबर के प्लेयर्स थे, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ विनोद कामली ज्यादा टैलेंटेड था। ये भी एक व्यू पॉइंट है लोगों में कि विनोद कामली वाज मोर टैलेंटेड। बट आज आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को नाम ही नहीं पता विनोद कामली का। जो नई जनरेशन है उनको तो नहीं पता। कारण क्या है? टैलेंट था, सब कुछ था, पर नहीं पहुंच पाए, डिसिप्लिन नहीं था। पृथ्वी शॉ को आज से अगर आपको पृथ्वी शॉ का हो सकता है नाम सुना हो, आज से 8-9 साल पहले बोलते थे ही इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। आज भी लोगों को नाम नहीं पता कईयों को। आईपीएल में अनसोल्ड गया है वो। तो फर्क समझ आ रहे हो? टैलेंट होना अच्छी बात है, होना चाहिए। टैलेंट नहीं है मतलब है पर उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो गलत बात है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी थी, इसको थोड़ा समझ आई हो तो अच्छी बात है।